सोचिए, एक ऐसी कौम जो दौलत में डूबी हुई थी, बाजारों से माल लुटाती थी, हर इंसान को अपने फायदों के लिए इस्तेमाल करती थी। वह कौम जिसे लगता था कि उसकी चालाकी, उसका कारोबार और उसकी ताकत उसे कभी टूटने नहीं देगी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब नाप तौल में धोखा, जुल्म और अल्लाह की नाफरमानी हद से बढ़ जाए तो फिर अल्लाह की पकड़ कैसी होती है। हजरत शोएब अलैहिस्सलाम ने उन्हें बार बार चेताया, इंसाफ करो, ईमानदारी अपनाओ, सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो। मगर उन्होंने नबी का मजाक उड़ाया और कहा, अगर सजा आने वाली है तो अभी क्यों नहीं आती। फिर एक दिन आसमान से ऐसा साया उतरा जिसे लोगों ने रहमत समझा, लेकिन वही साया उनकी पूरी कौम की कब्र बन गया। यह कहानी सिर्फ बीते जमाने की नहीं है, यह हर उस इंसान के लिए चेतावनी है जो आज भी धोखे को होशियारी और जुल्म को ताकत समझता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि वह साया क्या था, अजाब कैसे आया और पूरी कौम एक ही पल में कैसे मिटा दी गई, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि यह कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। हजरत शोएब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जिस कौम की तरफ भेजा वह कौम मदियन थी। मदियन एक ऐसा इलाका था जो अपनी तिजारत, बाजारों और माल दौलत की वजह से दूर दूर तक मशहूर था। वहां से गुजरने वाले काफिले रुकते, खरीद फरोख्त करते और आगे बढ़ जाते। बाहर से देखने पर यह कौम बहुत कामयाब, लेकिन अंदर से इनका समाज सड़ चुका था। कौम मदियन का सबसे बड़ा पेशा तिजारत था। हर घर किसी न किसी तरह के कारोबार से जुड़ा हुआ था, लेकिन इस कारोबार की बुनियाद ईमानदारी पर नहीं बल्कि धोखे और फरेब पर टिकी हुई थी। ये लोग नाप और तौल में खुलकर कमी करते थे, तराजू जानबूझकर हल्के रखते, माप के बर्तन छोटे बनाते और ग्राहक को पूरा हक नहीं देते थे। उन्हें इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं थी कि सामने वाला गरीब है या मुसाफिर। सिर्फ नाप तौल में ही नहीं बल्कि बोलचाल में भी ये लोग झूठ को मामूली बात समझते थे। झूठी कस्में खाना, धोखे से माल बेचना और लालच में आकर किसी का हक मार लेना इनके लिए आम बात बन चुकी थी। जो लोग बाहर से मदियन आते उनके लिए रास्ते भी महफूज नहीं थे। रास्तों पर डर पैदा किया जाता, जबरदस्ती वसूली की जाती और कई बार तो माल लूट लिया जाता। इन तमाम बुराइयों के साथ साथ सबसे बड़ा गुनाह यह था कि कौम मदियन अल्लाह ताला की वहदानियत को मानने से इनकार करती थी। वे अल्लाह के अलावा दूसरे माबूदों की इबादत करते थे। पत्थरों, दरख्तों और अपने बनाए हुए देवी देवताओं को साजदा करते और यही समझते कि यही उन्हें रोजी देते हैं और मुसीबतों से बचाते हैं। ऐसे माहौल में अल्लाह ताला ने हजरत शोएब अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा। हजरत शोएब अलैहिस्सलाम का नसब, उनकी शख्सियत और उनका अंदाज बयान कौम के लिए जाना पहचाना था। वह कोई बाहरी शख्स नहीं थे बल्कि उसी कौम में पले बढ़े थे। इसलिए उन्होंने सबसे पहले अपनी कौम से बहुत नरमी और मोहब्बत से बात की। हजरत शोएब अलैहिस्सलाम ने अपनी दावत की शुरुआत तौहीद से की। उन्होंने कहा कि ऐ मेरी कौम, अल्लाह ताला की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। तुम जिन चीजों को पूजते हो वे न तुम्हें फायदा पहुंचा सकती हैं और न नुकसान। हर चीज का मालिक सिर्फ अल्लाह है। इसके बाद उन्होंने समाज की बुराइयों की तरफ ध्यान दिलाया। उन्होंने साफ कहा कि नाप तौल पूरा रखा करो, लोगों का माल न खाओ, जमीन में फसाद न फैलाओ। उन्होंने समझाया कि ईमानदारी से किया गया थोड़ा सा मुनाफा धोखे से कमाए गए ढेर सारे माल से बेहतर है। हजरत शोएब अलैहिस्सलाम बार बार यह बात दोहराते रहे कि मैं तुमसे कोई दौलत नहीं चाहता, मेरा बदला सिर्फ अल्लाह ताला के जिम्मे है। मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि तुम सही रास्ते पर आ जाओ ताकि अल्लाह का अजाब तुम पर न आए। लेकिन कौम मदियन के सरदारों और अमीरों को यह बातें पसंद नहीं आईं। उन्हें लगा कि अगर नाप तौल ठीक हो गया, अगर धोखा बंद हो गया तो उनका मुनाफा कम हो जाएगा। उन्होंने हजरत शोएब अलैहिस्सलाम की बातों को मजाक बना लिया। कुछ लोग हंसते, कुछ ताने मारते और कुछ कहते कि यह हमारे कारोबार में दखल दे रहा है। धीरे धीरे विरोध बढ़ने लगा। हजरत शोएब अलैहिस्सलाम की दावत कौम के लिए एक इम्तिहान बन गई। कुछ दिल ऐसे थे जिन पर बात का असर हुआ और उन्होंने ईमान कबूल कर लिया, लेकिन ज्यादातर लोग अपनी जिद और घमंड पर अड़े रहे। यही जिद आगे चलकर उनकी तबाही की पहली सीढ़ी बनी थी। हजरत शोएब अलैहिस्सलाम की बातों का असर कौम मदियन के हर दिल पर एक जैसा नहीं पड़ा। कुछ लोग ऐसे थे जिनके दिल अब भी जिंदा थे। उन्होंने जब नबी की नसीहत सुनी तो उन्हें एहसास हुआ कि वे सच में गलत रास्ते पर चल रहे हैं। ऐसे लोगों ने चुपचाप ईमान को कबूल कर लिया और अपने कामों में सुधार लाने लगे। वे नाप तौल पूरा रखने लगे,
झूठ से बचने लगे और अल्लाह ताला की इबादत की तरफ झुक गए। लेकिन दूसरी तरफ कौम के सरदार और दौलतमंद लोग थे, जिनके दिलों पर घमंड और लालच की मोटी परत चढ़ चुकी थी। उन्हें यह बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं थी कि कोई उन्हें उनके कारोबार और तरीकों को गलत बताए। उन्हें लगने लगा कि अगर शोएब अलैहिस्सलाम की बात मान ली गई, उनका रसूख, उनकी कमाई और उनकी बादशाहत सब खतरे में पड़ जाएगी। इसी वजह से उन्होंने हजरत शोएब अलैहिस्सलाम का खुलकर विरोध शुरू कर दिया। वे लोगों के बीच यह बात फैलाने लगे कि शोएब अलैहिस्सलाम कोई खास आदमी नहीं है, बस हमारे जैसे ही एक इंसान है। कुछ ने कहा कि इन पर जादू का असर है, कुछ ने कहा कि ये झूठ बोलते हैं, और कुछ ने तो यहां तक कह दिया कि अगर ये सच्चे नबी होते तो इनके पास कोई खजाना होता या कोई फरिश्ता इनके साथ चलता। हजरत शोएब अलैहिस्सलाम इन सब बातों को बड़े सब्र के साथ सुनते रहे। उन्होंने बदले में कभी बददुआ नहीं दी, न ही गुस्से में कोई बात कही। वे बार बार अपनी कौम को याद दिलाते रहे कि मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं, बल्कि तुम्हारा भला चाहता हूं। अगर तुम सही रास्ते पर आ जाओगे तो इसका फायदा तुम्ही को होगा। लेकिन कौम मदयन का रवैया और सख्त होता चला गया। सरदारों ने मिलकर यह ऐलान कर दिया कि जो भी शोएब अलैहिस्सलाम पर ईमान लाएगा उसे समाज से अलग कर दिया जाएगा, उनके साथ उठना बैठना बंद कर दिया जाएगा, उनसे लेन देन नहीं किया जाएगा और उन्हें तरह तरह से सताया जाएगा। ईमान लाने वालों के लिए यह बहुत बड़ा इम्तिहान था। कुछ लोग डर गए, लेकिन ज्यादातर लोग अपने ईमान पर डटे रहे। वे जानते थे कि अल्लाह ताला के रास्ते में तकलीफ आना कोई नई बात नहीं है। हजरत शोएब अलैहिस्सलाम उन्हें सब्र की तालीम देते और कहते कि अल्लाह अपने नेक बंदों को झाया नहीं करता। इस बीच कौम मदयन ने हजरत शोएब अलैहिस्सलाम को खुली धमकियां देना शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि अगर तुम हमारी तिजाह, रथ और हमारे तरीकों पर उंगली उठाना बंद नहीं करोगे तो हम तुम्हें और तुम्हारे मानने वालों को इस शहर से निकाल देंगे। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि हम तुम्हें दोबारा अपने धर्म में लौटा लेंगे, चाहे जबरदस्ती क्यों न करनी पड़े। हजरत शोएब अलैहिस्सलाम ने बहुत साफ और मजबूत लहजे में जवाब दिया। उन्होंने कहा कि क्या हम अल्लाह ताला पर ईमान लाने के बाद फिर कुफ्र की तरफ लौट जाएं? यह तो बहुत बड़ा जुल्म होगा। उन्होंने कहा कि हमारा भरोसा सिर्फ अल्लाह पर है, वही हमारा सहारा है और वही हमारे बीच फैसला करेगा। कौम के सरदारों को यह बात और ज्यादा नागवार गुजरी। उन्होंने अपनी जिद और घमंड में यह कह दिया कि अगर कोई अजाब आने वाला होता तो अब तक आ चुका होता। वे हंसते और कहते कि हमें किसी सजा से डर नहीं लगता। यह वही अल्फाज थे जो पहले की नाफरमान कौमें भी कहा करती थीं। हजरत शोएब अलैहिस्सलाम ने आखिरी बार उन्हें समझाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि ऐ मेरी कौम, मेरी नसीहत को हल्के में मत लो। अल्लाह ताला की पकड़ बहुत सख्त होती है, वह ढील देता है, लेकिन जब पकड़ता है तो फिर कोई बचा नहीं सकता। मगर कौम मदयन अपनी गुमराही में और आगे बढ़ चुकी थी। उन्होंने सच को झुठला दिया, नबी की बातों को ठुकरा दिया और अपने गुनाहों पर गर्व करने लगे। यहीं से उस अजाब की बुनियाद पड़ चुकी थी, पूरी कौम को तबाह करने वाला था। जब कौम मदयन ने हजरत शोएब अलैहिस्सलाम की बातों को बार बार ठुकरा दिया और उनके विरोध में खुलकर खड़ी हो गई, तब हालात और ज्यादा संगीन होते चले गए। अब यह सिर्फ नसीहत को न मानने का मामला नहीं रह गया था, बल्कि यह अल्लाह ताला की खुली नाफरमानी और उसके रसूल की तौहीन बन चुका था। हजरत शोएब अलैहिस्सलाम हर रोज अपनी कौम के बीच जाते, बाजारों में खड़े होकर समझाते, लोगों को याद दिलाते कि यह दुनिया हमेशा रहने वाली नहीं है। वह कहते कि आज जो ताकत और दौलत तुम्हें दिखाई दे रही है, कल वही तुम्हारे किसी काम की नहीं रहेगी। अगर तुमने अब भी तौबा नहीं की तो अल्लाह ताला का अजाब जरूर आएगा। लेकिन कौम मदयन के दिलों पर ऐसी मुहर लग चुकी थी कि उन्हें न डर महसूस होता था और न शर्म। वे उल्टा हजरत शोएब अलैहिस्सलाम से कहते कि अगर तुम सच्चे हो तो वह अजाब लेकर आओ जिसकी तुम धमकी देते हो। उनके ये शब्द घमंड और सरकशी से भरे हुए थे। धीरे धीरे अल्लाह ताला की तरफ से चेतावनी के निशान जाहिर होने लगे। मौसम में अजीब सा बदलाव आने लगा। वह इलाका जो पहले ठंडा और सुकून वाला रहता था, अब अचानक भयानक गर्मी की चपेट में आ गया। सूरज आग बरसाने लगा, हवा मानो थम सी गई। लोग दिन रात बेचैन रहने लगे, नींद गायब हो गई, दिलों में अजीब सी घबराहट बस गई। कौम मदयन के लोग इस हालात को भी अल्लाह की चेतावनी समझने के बजाय कुदरत का मामूली बदलाव मानते रहे। वे कहते कि मौसम तो बदलता ही रहता है, इसमें डरने की क्या बात है। उनका यही घमंड उन्हें और अंधा करता चला गया। हजरत शोएब अलैहिस्सलाम ने इस हालात को देखकर आखिरी बार अपनी कौम को पुकारा। उन्होंने कहा कि ऐ मेरी कौम, यह जो बेचैनी और परेशानी तुम पर छा रही है, यह मामूली बात नहीं है। यह अल्लाह की तरफ से चेतावनी है। अभी भी वक्त है, अपने रब की तरफ लौट आओ।
अपने गुनाहों से तौबा कर लो। लेकिन सरदारों ने लोगों को भड़काना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि यह सब शोएब अलैहिस्सलाम की बातें हैं ताकि हमें डराकर अपने काबू में कर लें। उन्होंने ईमान लाने वालों को भी धमकाया और कहा कि अगर वे अपने नबी का साथ नहीं छोड़ेंगे तो उन्हें और ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। ईमान वाले लोग इस हालात में और ज्यादा मजबूती से अपने ईमान पर कायम हो गए। वे जानते थे कि अल्लाह ताला अपने रसूल और नेक बंदों को कभी झाया नहीं करता। हजरत शोएब अलैहिस्सलाम उन्हें सब्र और भरोसे की तालीम देते रहे और कहते रहे कि अल्लाह का फैसला सबसे बेहतर होता है। आखिरकार वह घड़ी आ गई जब हजरत शोएब अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ की। उन्होंने कहा कि ऐ मेरे रब, मैंने तेरा पैगाम पहुंचा दी। मैंने अपनी कौम को हर तरह से समझाया, लेकिन वे जुल्म और नाफरमानी पर अड़े रहे। अब तू ही हमारे और उनके बीच इंसाफ के साथ फैसला फरमा। यह दुआ कोई बदले की दुआ नहीं थी, बल्कि हक और इंसाफ की पुकार थी। इसके बाद हजरत शोएब अलैहिस्सलाम और उनके साथ ईमान लाने वाले लोग अल्लाह के हुक्म का इंतजार करने लगे। कौम मदयन को अभी यह अंदाजा नहीं था कि जिस अजाब का वे मजाक उड़ाते रहे वह अब बहुत करीब आ चुका है। आसमान और जमीन गवाह बनने वाले थे कि जब अल्लाह ताला की पकड़ आती है तो वह अचानक और बेहद सख्त होती है। कौम मदयन की सरकशी अपनी आखिरी हदों को छू चुकी थी और अब उनके पास लौटने का कोई बहाना नहीं बचा था। जब कौम मदयन ने बार बार की गई नसीहतों को पूरी तरह ठुकरा दिया और अपने गुनाहों पर घमंड करने लगी, तब अल्लाह ताला की तरफ से वह फैसला आ चुका था जिसका ऐलान हजरत शोएब अलैहिस्सलाम ने पहले ही कर दिया था। मगर अल्लाह ताला का तरीका हमेशा ऐसा होता है कि अजाब अचानक आता है जब लोग उसे सबसे दूर समझ रहे होते हैं। सख्त गर्मी अब अपने चरम पर पहुंच चुकी थी। सूरज जैसे आग उगल रहा था। हवा बिल्कुल बंद हो चुकी थी। लोग छांव ढूंढते फिरते, लेकिन सुकून कहीं नहीं मिलता था। रातों को भी चैन नहीं आता था। बच्चे रोते, बूढ़े कराहते और हर चेहरा परेशानी से भरा हुआ था। इसी हालात में एक दिन आसमान पर एक अजीब सा मंजर दिखाई दिया। दूर से एक घना और ठंडा सा साया नजर आने लगा। वह बादल इतना बड़ा था कि पूरा इलाका उसकी छाया में आ सकता था। सख्त गर्मी से बेहाल लोग उस बादल को देखकर खुश हो गए। उन्हें लगा कि अल्लाह ने उनकी हालत पर रहम किया है। लोग अपने घरों से निकल पड़े। बाजार, गलियां और मैदान लोगों से भर गए। सब उस साये की तरफ दौड़ पड़े ताकि थोड़ी राहत मिल सके। किसी को यह ख्याल तक नहीं आया कि यही साया उनके लिए रहमत नहीं बल्कि अजाब बनकर आया है। जब ज्यादातर लोग उस बादल के नीचे जमा हो गए, तभी अचानक जमीन जोर जोर से कांपने लगी। ऐसा झलझला आया कि लोग संभल भी नहीं पाए। घरों की दीवारें हिलने लगीं, छतें गिरने लगीं और लोग एक दूसरे पर गिर पड़े। इसी वक्त एक भयानक और दिल दहला देने वाली चीख आसमान से गूंजी। यह चीख इतनी सख्त थी कि दिल फटने लगे, कान सुन्न हो गए और सांसें रुक सी गईं। जिसने भी उस आवाज को सुना वह वहीं का वहीं गिर पड़ा। जलजले और चीख ने मिलकर पूरी कौम मदयन को तबाह कर दिया। लोग भागना चाहते थे, लेकिन भागने का कोई रास्ता नहीं बचा। कुछ लोग अपने घरों में दब गए, कुछ खुले मैदान में गिर पड़े और कुछ वहीं ठिठक कर जमीन पर ढेर हो गए। वह बादल जिसे लोग रहमत समझ रहे थे, अब उनके लिए हलाकत बन चुका था। आसमान से आग जैसी सजा बरस रही थी और जमीन उन्हें निगलने को तैयार थी। हर तरफ अफरा तफरी मच गई, लेकिन यह सब कुछ बहुत ही थोड़े वक्त में खत्म हो गया। उधर हजरत शोएब अलैहिस्सलाम और उनके साथ ईमान लाने वाले लोग अल्लाह ताला के हुक्म से पहले ही उस बस्ती से अलग कर दिए गए थे। वे दूर खड़े होकर यह मंजर देख रहे थे और अल्लाह की कुदरत को महसूस कर रहे थे। उनके दिलों में डर भी था और अल्लाह के इंसाफ पर यकीन भी। कुछ ही लम्हों में वह इलाका जो कभी जिंदगी से भरा हुआ था पूरी तरह खामोश हो गया। न कोई आवाज, न कोई हरकत, सिर्फ टूटी हुई इमारतें और बेजान जिस्म बाकी रह गए। कौम मदयन की सरकशी का यही अंजाम था। यह अजाब सिर्फ जिस्मों की तबाही नहीं था, बल्कि एक बड़ी सीख भी था कि जब अल्लाह ताला की चेतावनी को हल्के में लिया जाता है तो फिर उसकी सजा से कोई नहीं बच सकता। जब वह भयानक अजाब थम गया और जमीन का कांपना रुक गया, तब चारों तरफ एक अजीब सी खामोशी छा गई। वह इलाका जो कुछ ही देर पहले लोगों की आवाजों, बाजारों की चहल पहल और कारोबार की रौनक से भरा हुआ था, अब पूरी तरह वीरान हो चुका था। हवा भी जैसे सिसक रही थी और हर चीज गवाही दे रही थी कि अल्लाह ताला का फैसला सच होकर सामने आ चुका है। सुबह हुई तो सूरज निकला, लेकिन उसकी रोशनी में कोई हरकत नहीं थी। गलियां सूनी पड़ी थीं, बाजार उजड़े हुए थे और घरों के अंदर बेजान जिस्म पड़े हुए थे। जिन हाथों से कभी नाप तौल में धोखा किया गया था,
वे हाथ अब हिलने की ताकत भी नहीं रखते थे। जिन जुबानों से सच का मजाक उड़ाया गया था, वे जुबानें हमेशा के लिए खामोश हो चुकी थी। हजरत शोएब अलैहिस्सलाम अपने साथ ईमान लाने वालों के साथ उस बस्ती के करीब आए। उन्होंने यह मंजर देखा तो उनका दिल भर आया। यह कोई खुशी का मौका नहीं था, बल्कि इंसाफ का पूरा होना था। उन्होंने अफसोस भरे लहजे में अपनी कौम को याद किया और कहा कि ऐ मेरी कौम, मैंने तो तुम्हें समझाया था, मैंने तुम्हें तुम्हारे रब का पैगाम पहुंचा दिया था, लेकिन तुमने नसीहत को ठुकरा दिया। हजरत शोएब अलैहिस्सलाम ने यह बात बहुत साफ तौर पर कही कि यह तबाही किसी जुल्म की वजह से नहीं आई। अल्लाह ताला अपने बंदों पर जुल्म नहीं करता, बल्कि बंदे खुद अपने ऊपर जुल्म करते हैं। कौम ए मद्यन ने जानबूझकर सच से मुंह मोड़ा, ईमानदारी को छोड़ा और गुनाहों को अपना लिया। इसी वजह से यह अंजाम सामने आया। ईमान लाने वाले लोग इस मंजर को देखकर कांप उठे। उनके दिलों में अल्लाह ताला का डर और भी गहरा हो गया। वे समझ गए कि अल्लाह का वादा सच्चा है और उसकी चेतावनी कभी झूठी नहीं होती। उन्होंने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि उसने उन्हें इस अजाब से महफूज रखा। इसके बाद हजरत शोएब अलैहिस्सलाम ने अपने साथियों को नसीहत की। उन्होंने कहा कि यह वाकया तुम्हारे लिए सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि जिंदगी भर की सीख है। जब भी इंसान को ताकत, दौलत और इख्तियार मिल जाए तो उसे घमंड में नहीं पड़ना चाहिए। अगर इंसान अल्लाह के हुक्म को भूल जाता है तो उसकी पकड़ बहुत सख्त होती है। हजरत शोएब अलैहिस्सलाम ने यह भी कहा कि इंसाफ और ईमानदारी सिर्फ इबादत का हिस्सा नहीं, बल्कि समाज की बुनियाद है। लाभ में धोखा होगा, कारोबार में झूठ होगा और लोगों के हक मारे जाएंगे तो ऐसा समाज ज्यादा दिन तक कायम नहीं रह सकता। कौम मदयन की तबाही के बाद आसपास के इलाकों में यह खबर फैल गई। लोग डर गए और एक दूसरे से कहने लगे कि यह वही कौम है जिसने अल्लाह के रसूल को झुठलाया था। इस तरह उनकी तबाही दूसरों के लिए इबरत बन गई। हजरत शोएब अलैहिस्सलाम कुछ समय तक अपने ईमान वाले साथियों के साथ रहे, उन्हें दीन की तालीम देते रहे और उन्हें सीधा रास्ता दिखाते रहे। उनका दिल अब भी अपनी कौम के लिए दुखी था, लेकिन वे जानते थे कि अल्लाह का फैसला बिल्कुल इंसाफ पर आधारित होता है। यह मंजर हर उस इंसान के लिए जो यह समझता है कि वह हमेशा के लिए ताकतवर रहेगा। कौम ए मदयन ने भी यही सोचा था, लेकिन जब अल्लाह का हुक्म आया तो एक ही पल में सब कुछ खत्म हो गया। दौलत, तिजारत, अकड़ और जुल्म सब मिट्टी में मिल गए। कौम ए मदयन की तबाही के बाद जो सन्नाटा छाया वह सिर्फ उस बस्ती तक सीमित नहीं रहा, बल्कि आने वाली नस्लों के लिए एक खुली चेतावनी बन गया। यह वाकया बताता है कि जब इंसान अपने रब की नेमतों को भूलकर घमंड में डूब जाता है, जब वह समझता है कि उसकी दौलत, उसका कारोबार और उसकी चालाकियां उसे बचा लेंगी, तब वही चीजें उसकी हलाकत का जरिया बन जाती हैं। हजरत शोएब अलैहिस्सलाम ने इस अंजाम को देखकर अपने ईमान वाले साथियों को आखिरी नसीहतें दी। उन्होंने कहा कि इंसान की कामयाबी का पैमाना सिर्फ दौलत नहीं होता, असली कामयाबी ईमान, इंसाफ और ईमानदारी में है। जो कौम नापतौल में धोखा देती है, लोगों के हक मारती है और अल्लाह की नाफरमानी पर अड़ी रहती है, वह चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों न हो, एक दिन जरूर टूट जाती है। हजरत शोएब अलैहिस्सलाम ने यह भी समझाया कि अल्लाह ताला की पकड़ अचानक आती है, लेकिन उससे पहले वह कई मौके देता है, चेतावनी देता है, नबी भेजता है, हालात बदलता है ताकि इंसान संभल जाए। मगर जब इंसान हर निशानी को नजरअंदाज कर देता है, तब इंसाफ का फैसला हो जाता है। यह वाकया सिर्फ उस दौर के लोगों के लिए नहीं, बल्कि हर जमाने के लिए है। आज भी अगर समाज में झूठ, धोखा, नाइंसाफी और हकमारी आम हो जाए, अगर कारोबार में बेईमानी को चालाकी समझा जाए, तो ऐसे समाज का अंजाम भी अलग नहीं होता। हो सकता है अजाब की शक्ल बदली हुई हो, लेकिन नुकसान जरूर सामने आता है। हजरत शोएब अलैहिस्सलाम की जिंदगी यह सिखाती है कि एक नबी का काम सिर्फ पैगाम पहुंचाना होता है। उन्होंने पूरी ईमानदारी से अपना फर्ज निभाया, हर तरह की तकलीफ सही, ताने सुने, धमकियां झेली, लेकिन सच कहना नहीं छोड़ा। यही वजह है कि अल्लाह ताला ने उन्हें और उनके साथ ईमान लाने वालों को बचा लिया। कौम मदयन की कहानी यह भी बताती है कि सिर्फ इबादत का दावा काफी नहीं होता। जब तक इंसान का लेन देन साफ नहीं होगा, जब तक वह दूसरों के साथ इंसाफ नहीं करेगा, तब तक उसका दावा अधूरा रहेगा। अल्लाह ताला को वह इबादत पसंद है जिसके साथ इंसानियत और ईमानदारी जुड़ी हो। हजरत शोएब अलैहिस्सलाम का पैगाम आज भी उतना ही जिंदा है जितना उस दौर में था।
नाप तौल पूरा रखना, सच बोलना, धोखे से बचना, जुल्म न करना और सिर्फ अल्लाह पर भरोसा रखना। यही वो उसूल हैं जो इंसान को दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी दिलाते हैं। जब इंसान इस कहानी को पढ़ता या सुनता है तो उसके दिल में यह सवाल उठना चाहिए कि कहीं हम भी कौम ए मदियन जैसी गलतियों तो नहीं कर रहे। अगर जवाब हाँ में हो तो यही वक्त है संभल जाने का, क्योंकि अल्लाह ताला की रहमत का दरवाजा तब तक खुला रहता है जब तक इंसान तौबा कर ले। यही वजह है कि कुरान मजीद में इस वाकये को बार बार बयान किया गया, ताकि इंसान भूल न जाए कि अल्लाह ताला सिर्फ रहम करने वाला ही नहीं बल्कि इंसाफ करने वाला भी है। जो लोग उसके हुक्म को मानते हैं उनके लिए नजात है, और जो सरकशी करते हैं उनके लिए इबरतनाक अंजाम